हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको डिफरेंट वे में किस तरह से आप फेस पर वैक्स कर सकते हो वो बताऊंगी। फेस वैक्स से आपके बाल भी कम निकलते हैं और फेस वैक्स सेफ भी रहता है। फेस वैक्स करने के लिए तमाम तरह की वैक्स आती है जिनको आप फेस पर कर सकते हो। नॉर्मल भी आती है और फेस के लिए स्पेशली आती है। जैसे ये बीन वैक्स, ये फेस के लिए होती है। ये इस तरह से होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब गोली जैसी। ये होती है कटोरी वैक्स, इसको भी आप फेस पर कर सकते हो। इसको क्या होता है, इसको आप ना इस तरह से होती है, इसको आप इंडक्शन में या गैस में या डबल बॉइलिंग करके गर्म कर सकते हो। ये भी फेस के लिए होती है। इसमें आपको स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कटोरी वैक्स में, ना ही आपको बीन वैक्स में जो है स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही तमाम रीका वैक्स है, लिपो वैक्स है, इस तरह की वैक्स भी आती हैं। इनमें भी आपको किसी किसी में स्ट्रिप्स की ज़रूरत होती है, किसी में लिपो वैक्स में स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए आपको मेथड भी बताती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप फेस वाली वैक्स को जो है उस पर नहीं कर सकते हैं, बॉडी में नहीं कर सकते हैं, या बॉडी वाली वैक्स को फेस पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फेस वैक्स होती है बिना स्ट्रिप्स की होती है, उनको फेस के लिए ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फुल बॉडी में करने में दिक्कत भी होती है और महंगी भी ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए आज मैं आपको लिपो वैक्स बता रही हूँ। लिपो वैक्स आप किस तरह से करोगे। आप जो ये बीन वैक्स है, कटोरी वैक्स है, इसको आप फेस के लिए ही रखो। इसको आप गर्म करके आराम से बिना स्ट्रिप्स के फेस पे कर सकते हो। तो आज आपको लिपो वैक्स बताऊंगी कि आप किस तरह से फेस पे कर सकते हो। रीका वैक्स है, लिपो वैक्स है, नॉर्मल वैक्स को भी आप स्ट्रिप्स के साथ कर सकते हो। स्ट्रिप पे अगर आप स्ट्रिप्स से करते हो तो आपको पतली पतली स्ट्रिप्स को काट लेना होता है, और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगी। जैसे आप स्लिक की कोल्ड वैक्स है, स्लिक की एलोवेरा वैक्स है, और तमाम वैक्स आती हैं। ये वाली वैक्स है, ये हनी वैक्स है। ये सब फेस के लिए भी सही रहती हैं और फुल बॉडी के लिए भी सही रहती हैं। तो ये वैक्स का लिंक भी आपको दे दूंगी। तमाम वैक्सें हैं, इनका लिंक दे दूंगी। ये सब मैंने अमेजोन से ही मंगाई थी। तो रीका वैक्स की लिपो वैक्स मैं करने जा रही हूँ, ब्राज़ीलियन वैक्स। और इसके लिए आपको चाहिए हीटर डबल बॉइलिंग के लिए। ये मैं इंडक्शन पर गर्म कर ले रही हूँ। और आपको वुड की स्ट्रिप्स चाहिए। वुड की स्ट्रिप्स से ही आपको करनी है। इसको करने के लिए आपको स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप रोए देखो किधर की तरफ गए हैं, जिधर की तरफ रोए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, टेल्कम पाउडर लगाएंगे थोड़ा सा। और टेल्कम पाउडर लगा करके आप देख रहे हैं इनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा रोए हैं। अगर जिनके फेस पे ज़्यादा रोए होते हैं तो उस पर हम लोग वैक्स ही करते हैं। और अगर आप चाहो तो रेजर से भी कर सकते हो, लेकिन वैक्स सबसे ज़्यादा सेफ रहती है। इससे क्या होता है, रोए धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब हम टेल्कम पाउडर लगा देंगे। टेल्कम पाउडर लगाने के बाद हमने लिपो वैक्स गर्म करी है, उसको मैंने इंडक्शन में गर्म कर लिया। आप चाहो तो डबल बॉइलिंग कर सकते हो, यानी किसी भगोने में पानी गर्म करके उससे भी आप गर्म कर सकते हो। नहीं तो आप इस हीटर में गर्म कर सकते हो, किसी चीज़ में भी गर्म कर सकते हो। इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। अब थोड़ा सा सूखने देंगे, वेट करेंगे और इस तरह से खींच करके हटा देंगे। इसमें हमें स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जब वैक्स लगाते हो तो आपको इसी बात का ध्यान देना है कि वैक्स ना ही ज़्यादा बहुत गर्म हो, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो। देखिए सारे रोए निकल आए ना इनके, बहुत अच्छे से निकल आते हैं। जब भी आप वाली फेस पे वैक्स करते हो, ये वाली करो, चाहे बीन वैक्स करो, चाहे कटोरी वैक्स करो, ये जब भी आप ये वैक्स करते हो तो देखोगे धीरे धीरे रोए जो हैं निकलने की क्वांटिटी कम हो जाती है, धीरे धीरे देर से निकलने लगते हैं। और फेस के लिए सही भी रहता है। अगर आपके बाल बड़े हैं और आप उस पर ब्लीच करते हो तो अच्छा नहीं आता है। अगर छोटे रोए तो देखिए सबके होते हैं, फेस पे रोए तो होते ही हैं, लेकिन अगर बड़े हैं उस पर आप ब्लीच करते हो बहुत ज़्यादा दूर से ही ब्राउन ब्राउन लगता है। तो उसके लिए वैक्स सबसे सेफ है। रेज़र करते हैं तो रेज़र से भी कटने का डर रहता है, और रेज़र से जो रोए होते हैं ना बाद में टाइट से निकलते हैं। लेकिन वैक्स इतना सेफ रहता है कि वैक्स जब आप करते हो, वैक्सिंग फेस पे करते हो, तो इससे आपके रोए ना सॉफ्ट निकलते हैं, दूर से भी पता नहीं चलता है कि निकल रहे हैं। और रेज़र से क्या होता है, बड़े बड़े टाइट से निकलते हैं। ये फ़र्क है फेस वैक्स का और रेज़र से करने का। तो मैं तो जो है फेस वैक्स करने को ही ज़्यादा वो करूँगी, प्रेफर दूँगी कि फेस पर आप वैक्सिंग ही कराओ। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेस की स्किन लूज़ हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती है। बस आपको करना क्या है कि छोटे छोटे पैचेस में करना है। जैसे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस में करना है और बहुत ही आराम आराम से निकालना है। ना ही ज़्यादा वैक्स को गर्म करना है, ना ही बिल्कुल ठंडी लगाना है। बस इस तरह से आराम आराम से छोटे छोटे पैच में आप जब निकालोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना रैसेस की प्रॉब्लम होगी, ना दाने निकलेंगे। हाँ, अभी जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है और आपको वैक्स करने में थोड़ी सी लगता है कि स्किन, जैसे इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इनकी आप देख रहे हैं ना, इनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि इस पर वैक्स करना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। लेकिन फिर भी आप इस पर करते हो तो आपको बस यही ध्यान देना है कि बाद में आप एलोवेरा जेल ज़रूर लगाओ। एलोवेरा जेल जो मैं लगाती हूँ उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एलोवेरा जेल लगाने से स्किन को ठंडक भी पहुँचती है, और भी जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, दाने निकलने की प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होती है।
तो जो जितनी भी मैंने वैक्स दिखाई हैं जो मैं अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ सबका लिंक दे दूँगी, एलोवेरा का भी लिंक दे दूँगी। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है किसी की स्किन में बहुत ज़्यादा रेसेस की प्रॉब्लम हो गई है तो आप चंदन पाउडर का पैक भी लगा सकते हो। चंदन पाउडर, ओरिजिनल चंदन पाउडर का ही पैक लगाना है आपको, मिक्स वाला नहीं लगाना है। तो देखूंगी मैं, अगर चंदन पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने खैर अमेज़ोन से ही मंगाया था, अगर मिलता है तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप फेस पे वैक्स कर रहे हो, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी में क्या होता है कि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, ना भी सेंसिटिव हो, तो थोड़ा सा रेड पड़ जाती है और दाने दाने से आने लगते हैं। तो जब आप एलोवेरा जेल या चंदन पाउडर पैक लगा देते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और आपका क्लाइंट्स भी बहुत खुश होकर जाता है। अब आप देखिए कि एक गाल पे हो गई, अब चिन पे कर रहे हैं। वैक्स आपको हमेशा इस तरह से नीचे की तरफ लगानी है और खींचना ऊपर की तरफ है। जैसे हम लोग फेस हाथ पैर में करते हैं सेम उसी तरह से फेस पे भी करना है। फेस के आपको अलग अलग पार्ट्स में करना है, जैसे चीक्स पे कर लिया, आप चिन पे करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं, एक साथ नहीं कि पूरे फेस पे लगा दी या पूरे गाल पे लगा दी फिर या पूरी नोज़ चिन पे लगा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं और इस तरह से लगानी है। अगर मान लीजिए मुझको स्टेप वाली वैक्स करनी होती तो भी ऐसे ही लगाना होता। अब बस आपको ये जैसे बिना स्टेप्स के आप खींच दे रहे हो डायरेक्ट इसको, उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रिप्स मतलब पट्टी रखनी पड़ती, उससे आपको खींचना पड़ता। बस सेम ही है, प्रोसेस सेम है। अगर आप स्ट्रिप्स वाला वैक्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि स्ट्रिप्स आप किस तरह से वैक्स करोगे। तो इससे आप आईब्रो भी कर सकते हो। किसी दिन मैं आईब्रो का भी वीडियो डाल दूँगी कि आप लिपो वैक्स से किस तरह से आप आईब्रो भी कर सकते हो। तो ये देखिए हो गया और फटाफट हो जाता है और फेस भी काफ़ी क्लीन हो जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा स्किन को हमको खींच करके यूज़ करना है, वैक्स लगाना है। और बस थोड़ा सा रुकेंगे, रुक करके थोड़ा सा टाइट होने देंगे। हल्का सा जब टाइट होगा तभी आप खींचेंगे, गीली गीली आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद आपको पानी से नहीं क्लीन करना है, आपको ऑयल से क्लीन करना है, कोकोनट ऑयल, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना है। ये नहीं कि आप जो बालों में लगाते हैं वो वाला ऑयल नहीं लगाना है, आपको नॉर्मल कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है, आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना है। ये वाव का भी आता है, गुड वाइब्स का आता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, तो वो लगा लेना। उसके बाद आपको एलोवेरा लगाना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले फेस को क्लीन करना है, फर्स्ट स्टेप है कि फेस पे कोई क्रीम वगैरह ना लगी हो। उसके बाद आपको टेल्कम पाउडर लगाना है, उसके बाद आपको वैक्स लगाना है जहाँ जहाँ आपको करनी है। इसके बाद आपको, अगर आप इस तरह की लिपो वैक्स कर रहे हो तो आपको कोकोनट ऑयल लगाना है, पूरे फेस पे अच्छे से लगा देना है कि जो भी वैक्स कहीं लगी है तो वो हट जाएगी। उसके बाद आपको एलोवेरा जेल लगाना है एंड आपको उसके बाद पैक लगाना है, कोई भी पैक आपके हिसाब से। आपका क्लाइंट्स अगर कहता है कि भाई पैक लगा दो, एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो आप पैक लगा सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि क्लाइंट्स पे भी नहीं कर रहा होता है लेकिन हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर स्किन में रेड रेड दाने निकल आएंगे या स्किन डैमेज हो जाएगी तो फिर क्लाइंट्स आपके ऊपर ही गुस्सा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जब आप वैक्स कर रहे हो तो आपके पास एलोवेरा जेल भी होना चाहिए और चंदन पाउडर भी होना चाहिए। देखो गर्मी आ रही ना, तो गर्मी में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कोई धूप से आते हैं तो एकदम से स्किन लाल लाल सी होती है, उसी पे हमको करना होता है, वर्क करना होता है। तो स्किन में कोई रिएक्शन ना हो तो ये हमें सावधानी के तौर पर करना ही पड़ता है। अब आप कहेंगे कि वैक्स का प्राइस क्या लें, तो वैक्स का प्राइस आप अपने पार्लर के हिसाब से ले सकते हो, 500 से 1500 के बीच ले सकते हो। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और सबका परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सब मैंने माई हॉल स्टोर से मंगाई है, माई हॉल स्टोर का भी लिंक दे दूँगी, साथ में ये मैं अमेज़ॉन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जा करके मंगा सकते हैं। इस समय सेल चल रही है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा।